नमस्कार, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आज हम नोएडा सेक्टर के अट्टा मार्केट में मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, तो आज हम अट्टा मार्केट में आए हैं लोगों से जानने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो क्या वो जनता के हित में सही है या फिर नहीं। तो आइए लोगों से जानते हैं। सर, अभी केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेके कि एक देश और एक जो चुनाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी तो वो फैसला हुआ नहीं है, लेकिन किया जा रहा है कि लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो वो देश की जनता के लिए सही है या फिर गलत है? सही है। सर, कैसे सही है ये बता सकते हैं? वन नेशन और वन इलेक्शन कैसे सही है देश की जनता के लिए? अलग अलग जो चुनाव होते हैं उनमें खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं। एक ही चुनाव होगा, एक ही बार खर्चा होगा, आम पब्लिक पे ज़्यादा टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे टैक्स से ही तो इलेक्शन होता है, यहाँ पैसा जाता है वहाँ जाता है, वही चीज़ को अलग कोई चीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा। सर, विपक्ष का कहना है कि ये जो चुनाव है वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है। ये सब अगर लोकसभा और विधानसभा को एक साथ किया जाएगा तो दोनों का स्तर अलग है। लोकसभा का भी स्तर अलग है, विधानसभा के स्तर अलग है। अगर ये दोनों एक साथ किया जाएगा तो बड़ी पार्टी जो है, बड़ी पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन छोटी पार्टी है उनको नुकसान हो जाएगा। जो उसके हकदार होगा उसी को मिलेगा। इसमें बड़ी पार्टी छोटी पार्टी उससे कोई मतलब नहीं होता। जो उसका हकदार होगा उसी को मिलेगा। अच्छा सर, 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन चला है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम में कांग्रेस में ये नहीं हुआ कि ये गलत है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। लेकिन अब जो लागू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करने जा रहे हैं तो कांग्रेस को लग रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी अपने सत्ता में रहता है तो यही चाहता है कि हमारे अकॉर्डिंग काम हो, मगर जो काम अच्छा कर रहा है पब्लिक उसको ज़्यादा सपोर्ट करे। ये नहीं कि विपक्ष क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। अगर विपक्ष अच्छी बात कह रही है तो उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। विपक्ष ये चीज़ के लिए वो सही नहीं है। इलेक्शन एक ही होना चाहिए, बार बार इलेक्शन से ज़्यादा खर्चा होता है, इस वजह से इलेक्शन एक ही होना चाहिए। सर, वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि देश के जनता के हित में ये सही है या फिर नहीं सही है? बहुत सही है। देश की जनता के तो बहुत ही हित में। जितने एक्सपेंसेस बचेंगे इलेक्शन के, रोज़ जो इसके लिए इतना समय बर्बाद होता है वो सारा समय कोई बर्बाद नहीं होगा, देश का कोई पैसा बर्बाद नहीं होगा। और सर, विपक्ष कह रही है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन आ रही है तो सर उसमें कि ये है कि नुकसान है। लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन अगर एक साथ होता है तो उसमें बड़ी पार्टियों को फ़ायदा होगा और जो छोटी पार्टी है उसको नुकसान होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस भी कैंडिडेट ने या जिस भी कैंडिडेट की जितनी अच्छी बातें हैं जितनी हैं उसी को जनता के सामने रखेंगे। उससे जनता को क्या, नहीं तो जिस कैंडिडेट को चुनना है उसी को चुनना है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। उससे क्या सर, 1951 से 1967 तक ये वन नेशन वन इलेक्शन कानून चलता था, और लेकिन उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी सर। लेकिन अब जो कांग्रेस इससे हट रही है, बोल रही है ये लागू नहीं होना चाहिए। सर, आपका क्या ख्याल है? विपक्ष तो ऐसी बातें करेगा जी, वो कोई अच्छी बातें थोड़ी करेगा। विपक्ष तो चाहेगा ऐसा कुछ ना हो जिससे गवर्नमेंट की इमेज अच्छी बने, तो विपक्ष ऐसा क्यों चाहेगा? बस यही बात है और क्या। उनको तो सिर्फ अपोज करना है, कोई रीज़न थोड़ी है। जब वो खुद कर रहे थे तब तो हुआ नहीं उनसे, अब दूसरा कोई कर रहा है तो उसमें रंगा। सर, जैसा कि विपक्ष कहती है सर कि बड़ी पार्टियों को फ़ायदा होगी और छोटी पार्टी को नुकसान होगी सर, तो बड़ी पार्टी में तो सर कांग्रेस की भी पार्टी आती है, राहुल गांधी की भी पार्टी आती है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर चुप्पी साध लिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को मैं कोई बड़ी पार्टी मानता ही नहीं जी। आजकल हम नहीं मानते कोई बड़ी पार्टी है सर। लेकिन बड़ी पार्टी तो है ना कांग्रेस, नेशनल लेवल पर उसको मान्यता मिली हुई है, दर्जा मिली हुई है कांग्रेस को, कानूनी तौर पर मिली हुई है। जनता के अंदर उनके ना कोई इमेज है ना मुझे लगता है कि उनका कोई जनमत है उनके साथ बहुत अच्छा। वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र सरकार लागू करने जा रही है सर, तो आपको क्या लगता है ये जनता के हित में सही है या फिर नहीं? नहीं, इकोनॉमी के लिए तो बढ़िया ही है। जब एक ही बार पैसा बचेगा, 3000 करोड़ का जो मैंने टीवी पे देखा है, 3000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो इट विल बी बेटर यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो।
सर विपक्ष का कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर इलेक्शन होती है, अगर ये कानून आ जाती है तो इसमें बड़ी पार्टियों को फ़ायदा होगी और छोटी पार्टी को नुकसान होगी, क्योंकि एक ही मुद्दा पर इलेक्शन फिर लड़ा जाएगा। विपक्ष को तो बोलना ही निगेटिवली है, तो लेट्स नॉट कंसंट्रेट ऑन दैट पार्ट। बट जहाँ देश का 3000 करोड़ रुपए बच रहा है तो वो बचाना चाहिए, ये भारतीयों के लिए बेनिफिशियल है, सर जीडीपी के लिए भी अच्छा है। सर 1951 से लेके 1961 की अगर हम बात करें थे, उस समय भी वन नेशन वन इलेक्शन कानून था। ये ऐसा इलेक्शन हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन, जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ होता था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी इस जो वन नेशन वन इलेक्शन आ रही है तो कांग्रेस को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं, बड़ी पार्टी को नुकसान होगी, बड़ी पार्टी को फ़ायदा होगा, छोटी पार्टी को नुकसान होगा। सर वो गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो मतलब कांग्रेस कुछ बोल रही है तो वो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे नहीं चल रही है, उस कांग्रेस को तो डिसॉल्व कर देना चाहिए। सर एक और आखिरी सवाल सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विपक्ष ने कहा कि बड़ी पार्टियों को फ़ायदा होगी और छोटी पार्टी को नुकसान होगी। बड़ी पार्टी तो सर कांग्रेस भी आती है, नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी आ रही है, लेकिन राहुल गांधी इस पर सर चुप्पी साधे हुए हैं। सर इस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी भी नहीं की है, ना उन्होंने कुछ बोला है। सर राहुल गांधी इज़ फिट फॉर नथिंग, ठीक है। तो मतलब मोदी इज़ ए लाइक वर्ल्ड वाइड 80% इज हिज पॉपुलरिटी, सो गो फॉर एज पर द मोदी वर्डिक्ट। मतलब राहुल, जस्ट इग्नोर राहुल गांधी, फिट फॉर नथिंग। अभी आपने देखा कि लोगों ने अपना राय दिया वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि ये कानून जो है अगर लागू हो जाती है तो जनता के लिए फ़ायदा है या फिर नुकसान है। लोगों ने अपना राय दिया। हमारे चैनल में बने रहें और देखते रहें Live 24 न्यूज़।